नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जंक्शन में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के भवन की नींव शनिवार सुबह सांसद निहाल चंद तथा जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों ने रखी। जंक्शन में संगरिया बाईपास पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज के भवन की नींव शनिवार सुबह श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने रखी। साथ ही भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद के अलावा हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नौहर विधायक अमित चाचान, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची एवं संगरिया विधायक पूर्वीत शाहपिणी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के अलावा जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा में पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। भूमि पूजन के साथ ही शिलापट भी लगाया गया। जंक्शन में 325 करोड़ की लागत से स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की इससे पहले 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट दबाकर वर्चुअली आधारशिला रखी थी। जंक्शन में बाईपास रोड पर 40 बीघा भूमि में बनने वाले नवीन मेडिकल कॉलेज को वर्ष 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल कॉलेज के आरंभ होने के बाद हनुमानगढ़ में इस कॉलेज के माध्यम से डॉक्टर बनने लगेंगे। कॉलेज भवन के लिए खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इस मौके पर सांसद निहाल चंद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाएं बनेंगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। केंद्र की सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर हनुमानगढ़ के इतिहास में बहुत बड़ा काम किया। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया। नौहर विधायक अमित चाचान ने कहा कि आज का दिन हनुमानगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पूरे हनुमानगढ़ में खुशहाली आएगी। कोरोना काल में सीमित मेडिकल संसाधनों की वजह से जिले के लोगों को काफी परेशानी हुई, लेकिन मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पूरे जिले के लोगों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, कांग्रेस नेता दयाराम जाखड़, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, डॉक्टर शंकर सोनी, डॉक्टर MP शर्मा, सुरेंद्र दादरी सहित अन्य गणमान्य व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ के मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि है। 325 करोड़ रुपए की लागत से यह मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में इस क्षेत्र में एक नई विकास की योजना बनेगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को जयपुर और दिल्ली जाना पड़ता था, अब वो जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा काम केंद्र की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं पूरे जिले की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 325 करोड़ रुपए हनुमानगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए दिए। आज का दिन हनुमानगढ़ जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। पूर्व में देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास किया था, जिसका आज हनुमानगढ़ में भूमि पूजन किया गया है। इसके शुभारंभ होने से पूरे हनुमानगढ़ जिले में एक नई खुशहाली आएगी। जिस तरह से हमने कोरोना काल में देखा कि किस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से परेशानी हुई, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद मेडिकल चिकित्सा सुविधा में पूरे जिले को लाभ मिलेगा। कोरोना काल में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला अस्पताल को भेंट करने वाले अमेरिका प्रवासी डॉक्टर प्रीतपाल सिंह संधू का आज जिला प्रशासन द्वारा सम्मान किया गया। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करने वाले प्रवासी भारतीय डॉक्टर प्रीतपाल सिंह का आज जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित सादे समारोह में जिला कलेक्टर द्वारा डॉक्टर प्रीतपाल सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। डॉक्टर प्रीतपाल सिंह ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को संतोषजनक बताते हुए कहा कि उन्होंने कोविड के दौरान लगभग 6 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए थे और उन्हें इस बात की खुशी है कि उससे अनेक लोगों की जान बची। उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें अपने लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। उन्हें विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी वे अपने क्षेत्र के लोगों की आर्थिक सहायता करने को आगे आते रहेंगे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा भी मौजूद रहे। आज कलेक्टर सर और CMHO साहब ने हमें जो हमने डोनेशन दिया था कोविड टाइम पे, इसके लिए सम्मानित किया है। तब इंडिया में कोविड का सेकंड वेव आया था, तो हमने 1100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए थे, जिसमें से 330 कंसंट्रेटर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को आए थे। पूरे डोनेशन में लगभग 6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। हमें बहुत खुशी है यहाँ पर इंडिया में आके कि हमें बहुत सारा प्यार और सम्मान मिला यहाँ पर, और इससे भी ज़्यादा खुशी है कि कोविड कंट्रोल में है और वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। जी, हम आगे भी कोई भी जरूरत पड़ती है किसी प्रकार की भी हम पूरी मदद करेंगे। गांव कबरानी में एक मकान की छत गिर जाने से परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। घायलों को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया।
नजदीकी गांव पीर कामड़िया में एक मकान के छत गिर जाने से घर के 3 सदस्य घायल हो गए। घायलों को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कृष्ण महाराज नामक व्यक्ति ने बताया कि वह, उसकी पत्नी तथा उसकी बेटी अपने पड़ोस में एक विवाह में शामिल होकर घर लौटे थे। इस दौरान रात को जब वे घर में आकर सोए तो अचानक उनके घर की छत गिर गई। छत गिरने की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने मलबे से उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद आसपास के लोगों ने टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां उसकी बेटी तथा पत्नी का इलाज चल रहा है। हाँ की जी छत्ती पड़ गई गांव पीर का मुड़ियो 3 जना। हाँ कुटिया में बैठा पड़ोसियों का ब्याह हो, ब्याह देख के आगे बैठे या छत पक्की मतलब 10:30 पौने 11 को टाइम हो, सारी छत ऊपर आ गई। रात की बात है। चोट चाट काफ़ी लग गई है। गुड़िया के हमारे छोरी है कि मेरी 13 साल की, बिंग सारों ज़्यादा लगी है। फिर हमारे घर गांग लगी है। हमारे पड़ोसी है जी, पड़ोसियाँ हमारे बास के मऊ आगे बाई संभाले हमारे 3 ही जना जी। पुलिस वाले ही है जी, भैया जानू को नहीं वो कौन हो, हवलदार हो थानेदार हो कौन। हाथगिरी है जी, पंखा पुंखा जड़ंगा तो घना ही है जी। वहाँ कुटिया को जो सारो नुकसान घना ही हो गए। हाँ सरकार में मांग करा हमारो कोई सबूत होना चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हनुमानगढ़ वासियों को मैं जिला प्रशासन की तरफ से दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब लोग मिलकर इस समय जो हमारे सामने चुनौती है वो है मौसमी बीमारियों की, विशेषकर डेंगू की। तो जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक ये ठान लेगा कि हमें अपने घरों की पूरी साफ़ सफाई करनी है, कहीं पे भी पानी को ठहरने नहीं देना है, कपड़े जो हैं वो पूरे पहन के रखें, एंटी लार्वल हमें गतिविधियां करनी है, फॉगिंग हम समय समय पे करवा रहे हैं। ये सब गतिविधियां जब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहरों के सभी वार्डों में संपन्न होगी, तभी जाकर के हम डेंगू जैसी महामारी, इस बीमारी पर हम नियंत्रण कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों के साथ साथ हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का भी संकल्प लेना है और जो नशाखोरी की आदत है उसको हमें छोड़ना चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ी जो है वो अच्छे कार्यों में लगे और उत्पादक कार्य करें। मैं देख रहा हूँ कि ज़िले में डेली लाइव न्यूज़ चैनल बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और दीपावली के इस पावन पर्व पर डेली लाइव चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक इस तरीके का कार्य प्रारंभ करने का सोचा है और आम जन को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डेली लाइव चैनल के सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी के लिए सुखकारी, मंगलकारी और परिवार में सभी के लिए समृद्धिदायक हो। इस दीपावली को सुरक्षित रूप से मनाएं। यदि आप पटाखों का उपयोग कर रहे हैं तो ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें जो मानक के अनुरूप हैं और प्रकार की अभद्र व्यवहार या फिर किसी भी गलत आदत में इस दीपावली के अवसर पर नहीं पड़ें। इसको अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों के लिए शुभ और मंगलकारी रूप में मिलजुल कर पूरे सौहार्द से सद्भावपूर्वक मनाएं और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दीपावली पर्व पर मैं सभी इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए दीपावली। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। इससे हम सबक लें और जिस तरह से पुरुषोत्तम राम का आचरण था
वो आचरण आज हम अपना लें तो मैं समझता हूँ राम राज आ सकता है। तो मैं सबको पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ दीपावली पर्व पर, और मैं डेली लाइव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने अच्छा काम करे। दीपावली के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से तमाम इलाका वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल है वो मंगलमय हो। प्रिय शहरवासियों, जैसे कि आपको विदित ही है, 4 नवंबर को हिंदू संस्कारों के हिसाब से दिवाली हमारा मुख्य त्यौहार है और इस त्यौहार पे बड़ी खुशहाली होती है। किसान भी समृद्ध होता है इस समय के अंदर। और जैसे कि आपको विदित ही है कि भी कोरोना एक बार तो चला गया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा रखना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए कृपया दूरी भी बनाइए और उचित मास्क का भी इस्तेमाल कीजिए। और मैं दिवाली पर अपने और अपने परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय। दिवाली के पावन पर्व दियों के त्यौहार पर मैं पूरे जिले वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जिले में प्रत्येक घर में सुख और समृद्धि हो। और इसी के साथ साथ मैं पूरे जिले वासियों से अपील भी करना चाहूँगा कि ये कोरोना वैश्विक महामारी अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसलिए मास्क का उपयोग अवश्य करें। सभी हनुमानगढ़ वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप लोगों के जीवन में मंगलमय हो, रोशनी लेके आए। पिछले 2 साल से कोरोना का जो वर्ष चल रहा था, इसकी वजह से हम लोग त्योहारों को, जो हमारे परंपरागत त्यौहार हैं, उन्हें सही ढंग से नहीं बना पाए। इस बार कोरोना का ध्यान में रखते हुए, कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सब लोगों को दिवाली का त्यौहार मनाना है, जिससे कि सब लोगों के जीवन में खुशियाँ आए। पिछले 2 सालों में अनेकों परिवारों ने अपने रिश्तेदारों, प्रियजनों को खोया है। उनके प्रति भी मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सभी को पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण थरेजा। वर्तमान में कोरोना महामारी से सारी दुनिया प्रभावित है। देश में लंबे समय से कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा रहा। अब धीरे धीरे तमाम गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। कोरोना काल में कई सारे त्योहार बीत गए। दशहरे के बाद अब दीपावली का पर्व आया है। इस दौरान कोरोना के मामलों में कुछ राहत महसूस हो रही है। वैसे विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का साया अभी बना हुआ है। विशेषज्ञों की सलाह है कि सबको इस बार पटाखों से खास तौर से बचना चाहिए। उनका कहना है कि सर्दी और प्रदूषण की दोहरी मार बीमारी बढ़ाने का कारण बन सकती है। खासकर कोविड के संक्रमित मरीज और इससे उम्र चुके मरीजों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ता है और ऐसी स्थिति में वायरस संक्रमण बढ़ने लगता है। दीपावली में पटाखे चलाने से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा और इस वजह से अस्थमा, दमे के मरीजों और कोविड के मरीजों को सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो सकती है। बहरहाल बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दीपावली पर्व जरूर मनाएं, लेकिन पूरे एहतियात के साथ। तमाम दोस्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के जिला क्लब में चल रही राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शनिवार को विभिन्न मुकाबले खेले गए। जंक्शन के जिला क्लब में चल रही राज्य स्तरीय तीरंदाज प्रतियोगिता के तीसरे दिन शनिवार को विभिन्न मुकाबले खेले गए। आयोजकों ने बताया कि 28 तारीख से आरंभ हुई इस प्रतियोगिता का समापन 31 तारीख को होगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में जूनियर एवं सब जूनियर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी ऑल इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान से 502 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों ने कहा कि प्रतियोगिता में राज्य के 30 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी टाइम से आर्चरी खेल रहा हूँ और मेरा सब जूनियर में गोल्ड लगा है और जूनियर में भी गोल्ड लगा है, तो आगे भी अपने नेशनल में भी उम्मीद है कि गोल्ड लगाएंगे और अपने देश का और माता पिता और कोच का नाम रोशन करेंगे। समस्या मतलब स्कूल वगैरह से भी छुट्टी लेनी पड़ती है और स्कोप वगैरह भी चाहिए वगैरह। 2 साल महंगा गेम है, जैसे स्टार्टिंग रेंज है 3.5 लाख से स्टार्टिंग रेंज होती है, मतलब महंगा है। अमरावती ये जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिता जो राज्य स्तरीय हनुमानगढ़ में हो रही है, ये 28 से लेके 31 तक
होगी और जो इसमें विजेता खिलाड़ी होंगे वो आगे ऑल इंडिया में भाग लेंगे। कल लगभग 12:30 बजे इनको मेडल समझ में 502 खिलाड़ी आए हैं, जूनियर और सब जूनियर और गर्ल्स और बॉयज सब टोटल करके, और पूरे 30 जिलों में भाग लिया। कोरोना के मामलों में कमी आने से राज्य जिला चिकित्सालय प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। कोविड मामलों में कमी आने से चिकित्सालय के पार्किंग स्थल पर बनाए गए इमरजेंसी वार्ड को हटाकर पुनः वाहन खड़ी करने का स्थान बना दिया गया है। कोरोना के मामलों में जैसे जैसे कमी आती जा रही है, आमजन राहत महसूस करता जा रहा है। जिला चिकित्सालय के अस्पताल प्रबंधन ने भी कोरोना के मामलों में कमी आने पर कोरोना के वार्ड घटा दिए हैं। एक समय ऐसा आ गया था जब कोरोना अपने पूरे परवान पर था। हालत ये हो गई थी कि जिला अस्पताल में स्थित पार्किंग स्थल को भी कोरोना वार्ड में तब्दील करना पड़ा था। अब कोरोना के मामलों में कमी आने पर जिला अस्पताल में धीरे धीरे तमाम गतिविधियां सामान्य होती जा रही हैं। जिला चिकित्सालय में कहीं भी वाहन खड़ा करने की जगह तक नहीं बची थी। इससे इमरजेंसी में आने वाली एम्बुलेंस व मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब अस्थायी पार्किंग स्थल को स्थायी पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में पार्किंग व्यवस्था पहले से काफी दुरुस्त हो चुकी है। जिला चिकित्सालय के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर गौरीशंकर ने बताया कि अस्थायी कोरोना वार्ड के चलते जिला चिकित्सालय में वाहन पार्किंग की समस्या पैदा हो रही थी, लेकिन अब जिला चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा अस्थायी कोरोना वार्ड को फिर से पार्किंग स्थल में तब्दील कर देने से यहाँ वाहन लेकर आने वाले लोगों को आसानी रहेगी। कोरोना को देखते हुए हमने जो साइकिल स्टैंड है वो ट्रायल एरिया बनाया गया था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए। अब क्या है कि कोरोना के बहुत कम रेयर मरीज हैं, इसलिए हमने वापस साइकिल स्टैंड 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अभी ऐसी स्थिति है, PM के यहाँ से आदेश निकलने थे, वो निकल चुके हैं। 1 तारीख को पार्किंग स्टैंड चालू हो जाएगा, जिससे यातायात जो मोटरसाइकिल कारें वो समस्या आ रही थी, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके कारण से रही थी क्योंकि ना उसको उन्होंने अस्थायी रूप से वार्ड बनाया। किसी जमाने में हॉकी खेल में हनुमानगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम था। जिम्मेदार लोगों की उदासीनता के चलते धीरे धीरे हॉकी खेल गायब होता चला गया और जिला इस खेल में फिसड्डी हो गया। हॉकी खेल को पुनः कैसे जीवित किया जाए, यहाँ के खिलाड़ियों का हॉकी में रुझान कैसे पैदा किया जाए, पुनः कैसे हनुमानगढ़ का नाम खेलों में अग्रणी स्थान पर लाया जाए, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए डेली लाइव ने हॉकी के जाने माने कोच परमजीत सिंह जी से बात की। खेलों की दृष्टि से सन 76 से लेकर के 85 तक का दौर हनुमानगढ़ के लिए बड़ा स्वर्णिम दौर कहा जा सकता है। इस दौर में हनुमानगढ़ का नाम हॉकी खेल में पूरे राष्ट्र में सितारे की तरह चमका था। यहाँ के खिलाड़ी तेजेंद्र पाल सिंह, दिनेश यादव, राकेश बेनीवाल, हरफूल सिंह सहित अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेकर हनुमानगढ़ का नाम चमकाया। उस दौर में हनुमानगढ़ नेहरू मेमोरियल कॉलेज में कार्यरत हॉकी के प्रशिक्षक परमजीत सिंह घुम्मन ने इन सारे खिलाड़ियों को अपनी अथक मेहनत से तैयार किया था। लगभग 35 वर्ष बाद ये तमाम खिलाड़ी हनुमानगढ़ जंक्शन में रिटायर्ड IPS नरेंद्र पाल सिंह निंदी के फार्म हाउस पर आयोजित एक कार्यक्रम में एकत्रित हुए। कार्यक्रम में कोच परमजीत सिंह घुम्मन को खिलाड़ियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान हनुमानगढ़ का नाम खेलों में उसी प्रकार कैसे चमके, हनुमानगढ़ के खिलाड़ी अपने खेल को कैसे बेहतर बनाएं, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए डेली लाइव चैनल ने कोच परमजीत सिंह से बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा, आप देख रहे हैं डेली लाइव। आज हॉकी के सन 76 से लेकर के और 86 तक के खिलाड़ी जो टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल PG कॉलेज के स्टार हुआ करते थे हॉकी के, वो सारे के सारे प्लेयर आज एक कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं और उनको एकत्रित करने का श्रेय जाता है उस दौर के माने हुए खिलाड़ी हरफूल सिंह को। कार्यक्रम जाने माने हॉकी के अपने दौर के खिलाड़ी नरेंद्र सिंह निंदी, जो कि पंजाब पुलिस से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके फार्म हाउस पर आयोजित हुआ है। अपने आप में ये कार्यक्रम बड़ा दुर्लभ कार्यक्रम है और सबसे बड़ी जो बात है, जो उल्लेखनीय बात है, वो ये है कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, जो इस कार्यक्रम के स्टार हैं, वो हैं परमजीत सिंह जी। परमजीत सिंह जी उस दौर के वो हॉकी कोच हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते हनुमानगढ़ के अनेक खिलाड़ियों को तराशा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीमों में खेलने के लिए उनको तैयार किया। आज इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल सिंह जी निंदी, MS बराड़ साहब, परमजीत सिंह जी, इकबाल सिंह जी और सोडी जी, सुनील बिहानी जी, नसीब सिंह, मथान सिंह, जूनियर और सीनियर खिलाड़ी जबीलुद्दीन पठान जी और दर्शन सिंह जी जिनकी फिटनेस देखते ही बनती है, महेंद्र जी
और डॉक्टर हरिओम बंसल, अभी सब लोग अलग अलग प्रोफेशन में चले गए हैं, लेकिन अपन इनको अगर एक खिलाड़ी कहकर संबोधित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब लोग आए हुए हैं और ये अपने आप में एक बड़ा दुर्लभ कार्यक्रम है। तो हनुमानगढ़ जो कभी हॉकी में जिसका कभी नाम हुआ करता था, आजकल वो चीज़ वो समय नहीं रहा। तो अपन इस संदर्भ में बात करेंगे हमारे कोच, उस दौर के कोच परमजीत सिंह जी से, कि खेल जो हनुमानगढ़ में अब वो नहीं रहे और वो मुकाम नहीं रहा, उस मुकाम तक पुनः हनुमानगढ़ को कैसे लाया जा सकता है, इस संदर्भ में परमजीत सिंह जी से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि आपने यहाँ सबको मौका दिया, और दूसरा मेरा तो ये मानना है कि अगर हॉकी को ऊपर उठाना है, हॉकी के साथ ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है कि इसमें पढ़ाई और हॉकी दोनों साथ साथ चलें। और आज और जितने भी हॉकी खिलाड़ी हैं, मैंने सबसे निवेदन किया है कि आप कम से कम मतलब साल में एक बार एक खिलाड़ी का, चाहे वो हॉकी खिलाड़ी हो या ऐसा कोई खिलाड़ी हो, उसकी फ़ीस भरें, उसको किताबें दिलवाएं और हो सके तो उसको हॉकी स्टिक दिलवाएं, ताकि वो अपनी हॉकी के लिए मेहनत कर सके और साथ में उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, ताकि पढ़ाई और खेल दोनों ज़रूरी हैं। अगर सिर्फ खेल जो है वो कुछ नहीं बन सकता। आज हमारे पास नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, DIG हैं, रिटायर हुए हैं। ये आज इस स्थिति में हैं कि इस स्थिति में थे कि 10 आदमियों को नौकरी दे सकते हैं। हमारे चीफ कोच रहे हैं, हरपूल सिंह जी रहे हैं। इतने कोच इन्होंने तैयार किए, ट्रेन किए हैं। तो आज एजुकेशन और खेल दोनों है, साथ के साथ चलें, और जिससे हनुमानगढ़ में सब लोग इंस्टीट्यूशंस वाले, हनुमानगढ़ में हमारे टाइम हर एक टीचर जो है ग्राउंड पे आता था, हर एक बच्चे का ध्यान रखता था, पढ़ाई का, खेल का, हर सुविधा का। तो इसलिए ये ध्यान दिया जाए तो हॉकी द्वारा फिर और खेल हनुमानगढ़ में उठ सकते। कोच साहब, आपका बड़ा नाम है, वो कौन सा सीक्रेट है, जैसे कि सफलता का वो कौन सा सीक्रेट है? आप उस दौर में कौन सा जज्बा लेकर के खिलाड़ियों को तैयार किया करते थे कि खिलाड़ी जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हुआ? आप आने वाले जो खेल प्रशिक्षक हैं, कोच हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो ऐसा क्या करें कि वही दौर वापस आए? उसके लिए ये है कि सबसे पहला तो मैं तो ये मान कहता हूँ कि जो भी प्रशिक्षक हैं उनके जैसे टीचर रहे हुए हैं। हमारे जो टीचर रहे थे इकबाल सिंह जी खालसा कॉलेज के, शेखों साहब रहे थे, उनका जज्बा हमारे में आया कि ये इतना कुछ कर सकते हैं हम भी। और दूसरा है कि खेलों में शॉर्टकट नहीं है, मेहनत है। जितनी मेहनत करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। कि मेहनत है, डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, उसको अपनाएं तो अपने आप हम हनुमानगढ़ में वापस उठ सकते हैं। अगर इसमें हनुमानगढ़ को हमारी सेवाओं की ज़रूरत है तो 24 घंटे तैयार हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ ने हमें बहुत कुछ दिया है। कोच साहब, आपका कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, यदि सफलता हासिल करनी है तो मेहनत करनी होगी। कोच साहब, आप बरसों बाद हनुमानगढ़ आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, महसूस में तो बहुत खुशी हो रही है। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना लोग इकट्ठे हो गए। आप इमोशनल हो रहे हैं? इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ हनुमानगढ़ नेहरू मेमोरियल PG कॉलेज के पूर्व खिलाड़ी मिस्टर नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो पंजाब पुलिस में भी रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं, और आज कोच साहब का सम्मान समारोह है, तो उनका इस संदर्भ में क्या कहना है? देखो जी, परमजीत सिंह जी कोच साहब, उनकी देन यानी हॉकी, राजस्थान में हॉकी का बचपन और जवानी पैदा की सरदार परमजीत सिंह कुमान साहब ने की। हम 8th क्लास में थे जब से इन्होंने हमारे को सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन में इनकी सबसे पहले पोस्टिंग हुई, आए और सबसे पहले ग्राउंड में आए, और ग्राउंड में आके हमारे को इन्होंने इतना ट्रेंड किया और मोटिवेट किया कि आप तो इंडिया क्या वर्ल्ड में जाओगे, इतना अच्छा किया। और सबसे अच्छा ये हुआ कि हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन की जो हमारे प्रिय जनता है, उनका संदेशा ये होता था कि टाउन, हम NM कॉलेज में कोच साहब थे, तो वहाँ शाम को ये होता था कि सारा जैसे लगता कि सारा हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन शहर हर एक स्पोर्ट्स में, अकेला हॉकी नहीं, हर एक स्पोर्ट्स में, कि ये लग रहा था कि क्या जलंधर स्पोर्ट्स कॉलेज या NIS सब पीछे हैं। और रौनक, और सारा शहर शाम को दुकानें बंद करके वहाँ देखने के आता था। और जब हॉकी टीम
जाती थी ना, चाहे इंटर यूनिवर्सिटी और चाहे नेशनल में, और जब भी जाती थी खास करके इंटर कॉलेज में, तो मैं से ये चाहता था कि टीम ने यानी मैनेजमेंट की तरफ से और प्रिंसिपल साहब की तरफ से कि शाम को मैसेज करना कि टीम का क्या बना, और जब टीम का पता लगता था कि टीम जीत गई दूसरी टीम से 12 गोल से आगे, तो शहर में कई बार तो आतिशबाजी होती थी और जब लास्ट में टीम फाइनल में पहुंचती थी तो सारी हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन आसपास के ग्रामीण लोग और ये हॉकी प्रेमी, वो क्या था कि उन्होंने शाम को ये होता था कि सुबह पता करें टीम का क्या हुआ। तो टीम का सबसे पहले कोच साहब को फ़ोन आता प्रिंसिपल साहब का कि टीम का क्या बना। जब फाइनल में हॉकी जीती थी तो हनुमानगढ़ शहर, मैं शहर वासियों का इतना धन्यवादी हूँ कि हनुमानगढ़ में उस दिन दिवाली होती थी और ये होता था कि टीम कब आ रही है, और ख़ास करके जयपुर गंगा ट्रेन से आती थी। तो स्टेशन पे जैसे इस समय इंडिया ओलंपिक में भारतीय टीम आ रही थी और एयरपोर्ट पे वहाँ से यानी जैसे स्वागत होता था, तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे खास करके हमारे रमाणा जी साहब और जितने किसान भाई और यानी स्पोर्ट्समैन भी हैं, ये ट्रालियाँ वहाँ लग जाती थी और व्यापार मंडल शहर हनुमानगढ़ की तरफ से वहाँ लग के स्टेशन पर थे। उसके बाद क्या हुआ था कि जब टीम आती वहाँ, उसके बाद सारे शहर में फूलों की माला और अनाउंस होता था इतने क्विंटल व्यापार मंडल की तरफ से दूध, इतना क्विंटल। अब वो सारी चीजें वो जो इतना और हाँ वो हमारे साथ MS बराड़ साहब भी हैं। बराड़ साहब चूँकि ਅੱਜ कार्यक्रम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ सम्मान 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੁਸੀਂ बताओ। परमजीत जी बड़ा लगन सी इस स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली हॉकी जो हनुमानगढ़ में पैदा की। एक परमजीत जी एक ऐसे इंसान आए थे जिन्होंने अपना पूरा डिवोशन इसी पे लगाया और बच्चों में इतनी स्पिरिट भरी कि सबसे पहले मैं छोटी सी बात करूं, बुरा ना मत मना कि आप गंगानगर को कैसे हरा सकते हैं, इतना एक मोटिवेशन किया और इन्होंने इस बच्चों ने गंगानगर को भी लूज करवाया सिर्फ उस चीज़ को टारगेट करने। और सबसे बड़ा था इनमें जो खिलाने का ढंग, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का, और इतना मैं और किसी कोच में नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है। इकबाल सिंह जी, 2 शब्दां च वैसे तो इन्होंने वास्ते जिन्ने शब्द कही उन्ने थोड़े है, लेकिन फिर भी 2 शब्दां च। मैं 35 साल में जो NM लॉ कॉलेज की नौकरी की है, इनके पहले जो मैं स्टूडेंट था वो परमजीत सिंह जी। परमजीत सिंह जी ने जो मुझे दिया है, ईश्वर करे वैसा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पाया। और कोच साहब के नीचे रह के जो मैंने कुछ मुकाम हासिल किया है, इस भी किया। आज जो भी हो कोच साहब की बदौलत, आज मैं कोच साहब की बदौलत हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है आज भी मैं कोच साहब को किन शब्दों से इनका मान शुक्रिया अदा करूँ। राकेश जी, चूँकि आज जो कार्यक्रम है वो आदरणीय परमजीत सिंह जी के सम्मान में आयोजित किया गया, तो आप उनकी शलाघा में, उनकी प्रशंसा में 2 शब्द क्या कहना चाहिए? हमारे शब्द सभी मेरे भाइयों ने, 3 खिलाड़ी उन्होंने बोल दिए, उन्हीं की बदौलत सारे खेले हैं और उन्हीं की बदौलत आज अच्छी पोस्टों में लेके आज उनके चरणों में हम समर्पित। तो ये थे मेरे साथ उस दौर के 77 से लेकर के 87 तक के दौर के हॉकी के खिलाड़ी जिन्होंने हॉकी में हनुमानगढ़ का खूब नाम रोशन किया। हनुमानगढ़ मतलब हॉकी, हॉकी मतलब हनुमानगढ़। जहाँ कभी हनुमानगढ़ का नाम आता वहाँ बड़े बड़े प्लेयर का नाम आता, जहाँ बड़े बड़े प्लेयर का नाम आता वहाँ हनुमानगढ़ का नाम आता, जहाँ हनुमानगढ़ का नाम आता वहाँ परमजीत सिंह जी का नाम आता। परमजीत सिंह जी जिन्होंने हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों को हीरे की तरह से तराश करके और भारत की हॉकी की टीम में खिलवाया, हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया। आज उनका सम्मान समारोह था, सब लोग इकट्ठे हुए, जूनियर सीनियर प्लेयर इकट्ठे हुए और उनके सम्मान समारोह से पूरा हनुमानगढ़ गौरवान्वित हुआ। वे हनुमानगढ़ पधारे, लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खेल प्रेमी आए, कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और इस कार्यक्रम से यहाँ के खिलाड़ी, उभरती हुई प्रतिमाएं ये प्रेरणा लेंगे कि उन्हें भी परमजीत सिंह जैसा बड़ा खिलाड़ी, बड़ा कोच बनना है। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
है।